स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d1 4s2। लेकिन स्कैंडियम से स्कैंडियम+2 हमने बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन s के निकालने पड़ेंगे। दिस विल बिकम 3d1 4s0। मतलब ये हुआ कि स्कैंडियम की d सब शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी है। सो स्कैंडियम इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स और ए कलर्ड आयन। टाइटेनियम की बात अगर हम करें तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 एंड 4s2 आएगी। लेकिन हमें बनाना है टाइटेनियम से टाइटेनियम+2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये चले जाएंगे बाहर, तो दिस विल बिकम 3d2 एंड 4s0। तो टाइटेनियम की भी डी सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 मिलेंगे हमें। तो टाइटेनियम में भी, टाइटेनियम+2 में भी डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी है, एंड द आयंस और द कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजिशन या टाइटेनियम इज़ कलर्ड कॉम्प्लेक्स। अभी कुछ देर पहले हमने एग्जांपल किया था कि टाइटेनियम H2O6+2 इज़ अ वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स। तो इस कॉम्प्लेक्स में टाइटेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो क्या थी, +2, क्योंकि वाटर के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है। नेक्स्ट अगर हम आ जाएँ तो टाइटेनियम+4। टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d2 4s2। टाइटेनियम एटॉमिक नंबर कितना है जी, 22। लेकिन टाइटेनियम से +4 हमने बनाना है, तो ये और ये दोनों बाहर चले जाएंगे, तो 3d0 4s0। तो क्योंकि टाइटेनियम+4 में डी सब शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर डी ट्रांजिशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट्स वाई कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइटेनियम इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ कलरलेस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाई TiO2, और इसी चैप्टर में इस कॉम्प्लेक्स को हम बाद में भी पढ़ेंगे। टाइटेनियम O2, टाइटेनियम का डाइऑक्साइड इज़ वाई टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज़ वाइट कलर सब्सटेंस। इसका यूज़ बेसिकली, वाइट कलर का मतलब है कलरलेस सब्सटेंस, क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। और टाइटेनियम का डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है बेसिकली पेंट इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है इसका। इसी तरह से एक और कॉम्प्लेक्स, एक और मेटल आयन में ले लेता हूँ, वो है हमारा जिंक इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। जिंक एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया जी 3d10 4s2। लेकिन हमें जिंक नहीं, हमें चाहिए जिंक+2, तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा। दिस विल बिकम 3d10 एंड 4s0। तो जिंक की डी सब शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले एक एक शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी 10th। तो जिंक में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन अनपेयर्ड नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, पेयर वाले, जोड़े वाले पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से जिंक इन +2 में भी डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती। कई बार आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि जो कंपाउंड होते हैं, द कंपाउंड्स ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर कलरलेस। ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनमें डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं होती। जिंक+2 जो है वो 3d10 होता है, जिंक कैडमियम+2 है वो 4d10 होता है, और इसके नीचे मरकरी+2 है वो 5d10 होता है। तो डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली भरे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर डी ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। दैट्स वाई द कंपाउंड ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर कलरलेस, और वाइट कह सकते हैं हम। दो और स्पेशल केसेस हम ले लेते हैं। दो स्पेशल केसेस क्या हैं, पहला है KMnO4।
एक सेकेंड जी। KMnO4 होता है जी पोटेशियम पर मैग्नेट, और इसको मैं लिख सकता हूँ MnO4 नेगेटिव, पर मैग्नेट आयन बोल देते हैं। दूसरा है जी K2Cr2O7। K2Cr2O7 होता है जी पोटेशियम डाई क्रोमेट, या इसको मैं लिख सकता हूँ Cr2O7 2 नेगेटिव डाई क्रोमेट आयन। इसका दूसरा नाम होगा जी डाइक्रोमेट आयन। पोटेशियम डाइक्रोमेट में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 है, और जब आप क्रोमियम की निकालोगे तो क्रोमियम की आएगी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस एक क्रोमियम की x मान लेंगे, दूसरा क्रोमियम की मिला के 2x होगी, और एक O की होगी -2। टोटल O कितने हैं 7, ओवरऑल इसके ऊपर कितना चार्ज है -2, तो ये इधर आ गया जी। 2x - 14 = -2, 2x = -2 + 14, x किसके बराबर आ गया जी 12/2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई क्रोमियम की यहाँ से +6। इस तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट में या डाइक्रोमेट आयन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn की, ये हमारा आती है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स Mn इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे ही निकालेंगे हम। तो Mn जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है जी 25, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 and 4s2। लेकिन हमें तो Mn नहीं चाहिए, हमें चाहिए Mn+7। तो Mn से जब Mn+7 हम बनाएंगे तो यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकालना पड़ेगा, 5 इसके 2 इसके, तो ये हो जाएगा जी 3d0 and 4s0। तो Mn जो है Mn+7, इसमें जो D सब शेल है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। D सब शेल जो है वो एम्प्टी है, खाली पड़ी हुई है, एम्प्टी D सेल है। तो यहाँ क्योंकि D सब शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो DD ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी नहीं बनती, सो दिस कॉम्प्लेक्स शुड बी कलरलेस। लेकिन दिस कॉम्प्लेक्स पोटेशियम पर मैग्नेट इज इंटेंस पिंक इन कलर। इंटेंस पिंक कलर होता है जबकि DD ट्रांजिशन की यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इट इज़ ड्यू टू आंसर इसका, इट इज़ ड्यू टू द लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। कैसे? Mn के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं +7 में, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो O2 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है -2 चार्ज। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 एंड 2p6 आ जाएगी यहाँ पर। तो क्योंकि 2 नेगेटिव था तो जो लीगेंड है इसमें ऑक्सीजन O2 नेगेटिव लीगेंड है, उसके जो सब शेल वो कम्प्लीटली भरे हुए हैं। तो लीगेंड से मेटल की तरफ इन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, जिसको हम कह देते हैं लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। सेम केस हमें यहाँ मिलेगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो क्रोमियम है एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 and 4s1, लेकिन हमें चाहिए क्रोमियम +6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3d0 4s0, क्योंकि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चलेगी। क्रोमियम की D सब शेल में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो DD ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं बनती। दिस कॉम्प्लेक्स शुड बी कलरलेस, बट दिस K2Cr2O7 is a येलोइश ग्रीन सॉलिड होता है। कलर नहीं होना चाहिए था, DD ट्रांजिशन नहीं होता, लेकिन फिर भी ये कलर्ड है। उसका रीज़न है ड्यू टू द लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। यहाँ भी ऑक्सीजन जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो O2 नेगेटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी P6, अभी किया है आप लोगों ने। तो यहाँ भी लीगेंड से
मेटल की तरफ चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से ये कॉम्प्लेक्स येलोइश ग्रीन होता है। ग्रीनिश येलो भी लिख देती हैं कुछ बुक, वो एक ही बात है। तो ये जो कलर थे हमारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, उनका डिटेल थी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है इसका। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे कल। थैंक यू।